वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है। इसमें बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में टीनू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो सभी लोग जो हैं नॉर्थ की ओर मुँह किए हुए हैं, उत्तर की ओर, तो ये लेफ़्ट इधर हो जाएगा और इस साइड जो हो जाएगा क्या होता है, राइट होता है। टोटल जो विद्यार्थी है ये कितनी है, 48 है। अब टीनू कोई व्यक्ति है, टी फॉर टीनू मान लेते हैं, और बाएं छोर से इसका स्थान कितना है, 15वां है। ये बाएं छोर से जो इसका स्थान है ये कितना है, 15वां है। यदि दिनेश टीनू के दाएं से 90वें स्थान पर है, यानी कि अगर हम टीनू से दाएं ओर चलेंगे, कितना 9 प्लस कितना +9 चलेंगे 90वें स्थान पर, ठीक है, 90वें स्थान पर, यानी टीनू से जो है 90वें स्थान पर जो है कौन है, ये है दिनेश है। तो +9 अगर चलेंगे तो ये कौन आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा, ठीक है। +9 अगर आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा। तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान बताइए, ठीक है। तो अब दायां छोर से जो है पंक्ति का दिनेश का जो है स्थान बता, चूँकि टीनू यहाँ 15वां स्थान है और इसमें प्लस आगे टीनू से 9 आगे कौन है, दिनेश है। तो लेफ्ट साइड से अगर हम बोलेंगे तो दिनेश का कितना हो जाएगा, ये 15 और +9, यानी कि दिनेश का कितना हो जाएगा, 24वां पोजीशन हो जाएगा, 24th प्लेस हो जाएगा, ठीक है। टीनू अगर 15वां स्थान पर है और 15वां स्थान से आगे +9 अगर ऐड करेंगे तो दिनेश का स्थान बोल रहा है कि दिनेश टीनू के दाएं से, टीनू के दाएं से, तो टीनू के दाएं चले 9 प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, 24वां स्थान हो जाएगा, 15 + 9। तो लेफ्ट से जो हो जाता है इसका स्थान क्या हो जाता है, 24वां हो जाता है। जब हमको पता है कि अगर टोटल दिया रहेगा तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान -1। तो दिनेश का जो है हमको लेफ्ट से पता चल गया, तो दिनेश का जो है लेफ्ट से पता चल गया, हमको कहाँ से निकालना है, राइट से निकालना है। तो दिनेश का राइट से स्थान हो जाएगा टोटल माइनस दिनेश का क्या हो जाएगा, लेफ्ट से स्थान, और ये इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पर 48 है, माइनस दिनेश का कितना हो गया, 24 लेफ्ट से हो गया और +1, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया 49 - 24, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 5 हो गया, 25वां स्थान हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा, 25 प्लेस होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25वां जो है राइट साइड से 25वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 व्यक्ति B, C, D, E, F, G और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। वही चीज़ है, इधर अगर उत्तर है तो इधर हम लेफ्ट लेंगे और इस साइड जो है राइट लेंगे। B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बैठाइए। तो B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कंफर्म है कि B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति ही बैठा है, यानी कि B के बाईं ओर, B के लेफ्ट साइड में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि B और K के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए इधर तो K नहीं दे पाएंगे क्योंकि B और K के बीच में 3 व्यक्ति, यहाँ तो एक ही व्यक्ति होगा। तो इधर देखिए 1 2 3, ये क्या हो गया, K हो गया, ठीक है। B और K के बीच में केवल 3 व्यक्ति हो गया। F जो है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, F जो है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F किसके स्थान पर, B से दाईं ओर, तो दाएं चलेंगे तो इस राइट साइड में चलेंगे, तो दूसरे स्थान पर F बैठा है तो यहीं पर बैठेगा।
बी से दाईं ओर, तो बी को छोड़ के 2 स्थान लेना है, 1 स्थान 2 स्थान, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो देखिए इधर तो सी नहीं दे पाएंगे, इधर सी दे सकते हैं क्या, इस डायरेक्शन में सी तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उधर स्थान है ही नहीं, तो हम किधर दे पाएंगे, इधर दे देते हैं। देखिए एफ और सी के बीच, तो सी यहाँ देते हैं, तो आप सकते हैं एफ और सी के बीच ये 2 व्यक्ति हो गया, एफ और सी के बीच कौन हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गया। फिर क्या बोल रहा है, जी और जी जो है, जी ई के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी स्थान पर बैठा है। मतलब यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जी जो है ये ई के दाईं ओर कहीं पर बैठा है, मतलब ई के जो है, सॉरी इधर नहीं होगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, जी जो है ई के दाईं ओर कहीं पर बैठा है, यानी ई इस साइड में होगा, तभी दाईं ओर कहीं पर होगा, और डी के बाईं ओर है, जी है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, लेकिन किसके लिए है, जी जो है ई के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर है, लेकिन फर्स्ट व्यक्ति के लिए, यहाँ जी और ई 2 यहाँ व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति जो होगा लेकिन उसी के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि जी के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट दिया है। जी जो है ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, और जी जो है डी के भी जो है बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, यानी ई और डी के जो है बीच में जी बैठा है, इसका मतलब यही है। तो ऐसा कहाँ पर है, देखिए एक स्थान एक स्थान जो है इधर खाली है और एक स्थान इधर खाली है, बीच में आप जी को दे दीजिए, इधर को ई दे दीजिए और इधर को डी दे दीजिए, तो यही मेरा जो है करेक्ट मेरा क्या हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। इस साइड मेरा क्या हो गया, लेफ्ट, और इधर मेरा क्या हो गया, राइट, लेफ्ट टू राइट, यही मेरा सीरीज हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के जो है दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए जी के दाईं ओर, तो जी मेरा यहाँ पर है, दाएं ओर यही वाला होगा, दाईं ओर कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, दाईं ओर कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है एफ डी के, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये डाटा सफिशिएंसी का जो है क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन दोनों में से कौन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने जो है सैनिक हैं, यानी कि आपको क्या बताना है कि विलियम और डेविड के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये वाला आपको डिफरेंस बताना है कि कितना बीच में व्यक्ति है। तो किससे होगा, पहला कथन नंबर 1 देखते हैं कि विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। बताइए कि केवल अगर लेफ्ट से दिया जाएगा तो क्या हम बता पाएंगे, विलियम का रैंकिंग अगर लेफ्ट से केवल दे दिया गया है तो हम नहीं बता पाएंगे कि विलियम और डेविड के बीच में कितना व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ तो डेविड का चर्चा ही नहीं है। तो ये वाला तो केवल पहला से पॉसिबल नहीं है, पहला से पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं होगा कि एक अकेले पर्याप्त है, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर दूसरा में अगर आइएगा तो डेविड जो है पंक्ति के ठीक मध्य में, उसके दाईं ओर 10 सैनिक है, ठीक है, उसके दाईं ओर जो है 10 सैनिक है। अब देखिए तो इसका मतलब ये है कि केवल एक से पॉसिबल नहीं है, और अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ 2 से पॉसिबल है तो केवल 2 से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या है कि दूसरा में तो विलियम के बारे में नहीं बताया गया है, यानी 1 और 2 को लेंगे तो दोनों मिलाएंगे तो ही हो सकता है पॉसिबल, अकेले अकेले पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो 2 अकेले पर्याप्त है ये भी नहीं होगा, ठीक है, और 1 और 2 जो है दोनों पर्याप्त नहीं है। तो देख लेते हैं दोनों को मिलाकर। देखिए विलियम का लेफ्ट से कितना स्थान दिया गया है, 15वां स्थान दिया गया है, विलियम का लेफ्ट से कितना स्थान दिया गया, 15वां स्थान दिया गया है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है कि डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है, ठीक है, डेविड जो है
पंक्ति के ठीक मध्य में है। तो आप बताइए उसके दाईं ओर जो है, उसके दाईं ओर 10 सैनिक खड़ा है। देखिए डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है। अब डेविड के दाईं ओर क्या है, 10 सैनिक खड़ा है। ठीक है, डेविड के दाईं ओर जो है 10 सैनिक खड़ा है। तो आपको इसमें नहीं पता चलेगा कि इसके बीच में कितना है, ये ठीक मध्य में है। ठीक है, ठीक जो है मध्य में है। और डेविड के दाईं ओर जो है, देखिए एक बात बताते हैं कि ये पता नहीं चलेगा, दोनों अपर्याप्त नहीं हो, क्योंकि जब तक टोटल नंबर नहीं रहेगा, टोटल नंबर नहीं रहेगा क्योंकि कुल कितना है तो कैसे पता चलेगा, पता चल ही नहीं पाएगा। मध्य में जो है ये किस नंबर पर है ये अगर नहीं पता चलेगा, ये देखिए हाँ यहाँ पर ये भी बोला गया है कि उसके दाईं ओर 10 सैनिक है, उसके दाईं ओर जो है 10 सैनिक है। और ये बोला गया मध्य में है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाईं ओर भी 10 सैनिक होगा। ठीक है, इसका बाईं ओर भी जो है 10 सैनिक होगा। ठीक है, जब डेविड मध्य में है और डेविड के दाईं ओर 10 सैनिक है तो इसका बाईं ओर भी तो 10 सैनिक होगा, ये तो कंफर्म है। यानी यहाँ पर जो टोटल होगा, ये टोटल कितना व्यक्ति होगा, 10 इधर और 10 इधर और एक डेविड हो गया, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी ये कितने होगी, 21 होगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब डेविड मध्य में है, यानी कि डेविड जो है 11वां प्लेस पे है, 11वां प्लेस में है। डेविड जो है 11वां प्लेस पे है, ये लेफ्ट से लीजिए चाहे राइट से, ये मध्य में है तो ये 11वां प्लेस में होगा। और पंक्ति के बाएं सिरे से जो है विलियम कितना स्थान पर है बताइए, 15वें स्थान पर है, तो विलियम जो है 15वां स्थान पर होगा। ये डेविड हो गया, विलियम जो है इधर आ जाएगा और ये जो है 15th स्थान पर होगा। तो इन दोनों के बीच आपको नहीं पता चलेगा कि कितना व्यक्ति है। देखिए इन दोनों के बीच में आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो दोनों जो है, दोनों क्या है, दोनों पर्याप्त है। 1 और 2 दोनों का एक साथ जो है पर्याप्त है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो बताइए कितना, बीच में अगर पूछा जाए कितना व्यक्ति है तो कितना व्यक्ति होगा। इधर से ये क्या हो गया, इधर से विलियम का 15वां स्थान हो गया, इधर से 11 हो गया, इधर से क्या हो गया 11 हो गया, और इधर से भी आपका कितना 10 था, इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। ठीक है, और आपको जो है इधर से आपको कितना करना होगा, 15वां करना होगा, यानी इधर से 15 व्यक्ति लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा बताइए, और 11वां 1 2 3 4, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 4 व्यक्ति होगा। कितना व्यक्ति होगा, 4 ही व्यक्ति होगा। ठीक है, अगर डेविड 11वां है राइट से तो लेफ्ट से भी 11वां होगा, क्योंकि ये बीच में है, और लेफ्ट से जो इसका स्थान 15वां हो गया, तो दोनों के बीच में 15 माइनस 11 कितना हो गया, 4 स्थान हो गए, 4 व्यक्ति है। ठीक है, तो दोनों पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये एनालॉजी का सवाल है। जिस तरह जो है AFI, जिस तरह से जो AFI को मिलाकर M आता है, उसी तरह ABA को मिलाकर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए AFI, तो A का पोजीशन, M का हमको पता है कि M का जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 13 होता है। M का जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 13 होता है। A जो है पहला स्थान पे होता है, F जो है छठा स्थान पे होता है, और I जो होगा वो कितने 9वें स्थान पे होगा। I कौन से स्थान पे होता है, 9th स्थान पे होता है। अब देखिए जोड़िए, A हो गया पहला और ये क्या हो गया, A क्या, F हो गया छठा और ये हो गया 9वां। आपको M का स्थान प्राप्त करना है, कैसे कीजिएगा,
यानी मैं इसी में से हमको कुछ करना होगा, इसी में से कुछ करना होगा तभी ये आएगा। क्या करें, देखिए क्या करना होगा, अगर देते हैं इसको एक छौनों का हाँ देखिए एक छौनों को अगर एक साथ रखते हैं, एक छौनों को अगर एक साथ रखते हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 13 का, वही 13 यहाँ दिया गया है। अब ए बी ए का देखिए कितना होगा, ए बी ए हो गया, तो ये ए का कितना हो गया, एक, बी का हो गया इतना इतना। अब एक साथ 121 जो होगा ये किसका स्क्वायर होगा, 11 पर स्क्वायर होता है। और 11 किसका वैल्यू होगा, के का, तो के मेरा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ये जो है किसका है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो एक दिन गणेश जो है अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो आपको बताना क्या है एक्चुअली में, अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो आप ये वाला लिखिए, नॉर्थ हो गया। नॉर्थ के बाद क्या लेते हैं, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ईस्ट आएगा, फिर क्या होगा, ईस्ट आएगा, फिर उसके बाद साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा। ठीक है, ये वाला, ये नॉर्थ लिए, नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री तो ईस्ट आया, यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री साउथ आया, यहाँ से चले तो वेस्ट आया। ठीक है, तो गणेश जो है 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चले, साइकिल से चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, तो यहाँ पर जो जैसे दाएं बोलेगा तो अपना दाएं लेना है। तो अगर दाईं ओर साउथ में अभी ना, तो साउथ से दाएं यहाँ पर क्या है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो आप 5 किलोमीटर चल गए। ठीक है, अब वेस्ट के अगर दाईं ओर बोलेगा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। और नॉर्थ के अगर बाईं ओर बोलेगा, यहाँ तो नॉर्थ के बाद कुछ नहीं है, तो फिर इधर से स्टार्ट करेंगे वेस्ट तरफ से। ठीक है, फिर दाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलता है। तो अभी वेस्ट में, वेस्ट के दाईं ओर कुछ नहीं है, तो इधर से स्टार्ट हो गया, नॉर्थ में आ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। और अंत में बाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि नॉर्थ में अब बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर अंतिम से स्टार्ट करेंगे वेस्ट से, तो यहाँ पर कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, तो गणेश को अपने सीधे पहुँचने के लिए, घर सीधे पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो ये हो गया वेस्ट में केवल चला 15 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बात यहाँ देखिए कि अब जो अपोजिट होता है उसको कीजिए। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। और ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट। जो जो अपोजिट है उसको आप यहाँ पर जो है मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ में चला 10 किलोमीटर और साउथ में चला 10 किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर जो है, यहाँ वैल्यू कितना है, 0 है, कुछ नहीं है, तो वैल्यू ईस्ट में 0 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0। वेस्ट में है 15 और ईस्ट में है 0, तो 15 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, वेस्ट का 15, तो यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा होगा वही वाला लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस चलने को कहेगा, और डायरेक्शन बोलता तो वेस्ट की ओर चलता। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर ये चलेगा, और डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में इसको मूव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 8 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। देखिए क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति नहीं, हिंदी के 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में है। ठीक है, हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी के 2 किताबों के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की जो है 2 किताबें अंग्रेजी के 2 किताबों के बीच में, H1 रख लीजिए। ठीक है, और ये क्या रख लीजिए, H2 रख लीजिए। H1 H2 से हिंदी का 2 किताब को किए।
अब ये जो हिंदी का 2 किताब है ये इंग्लिश के 2 किताब के बीच में है, ये E1 और क्या हो गया E2, ठीक है, E1 E2। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि इसी टाइप से होगा, ये जरूरी नहीं कि इसी टाइप से होगा। H2 H1 जो है हिंदी का कौन सा ऊपर नीचे होगा, तो आप इसको पूरा एक बार पढ़िए। हिंदी की एक किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है। हिंदी की एक किताब जो है संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है, ठीक है। जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है। कौन सी किताब ऊपर से चौथी है, कौन सी किताब जो है ऊपर से मेरा क्या हो जाएगा 4th प्लेस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए कुछ ट्विस्ट वाला है। क्या बोल रहा है कि जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है। देखिए गुजराती की ऊपर वाली की किताब, गुजराती का जो किताब है कि ऊपर वाली किताब जो है अंग्रेजी की किताब है, इंग्लिश का किताब है, ठीक है। ये क्या है इंग्लिश का किताब है, ठीक है। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, तो हिंदी की एक किताब संस्कृत के 2 किताबों के बीच में है। अब हिंदी की एक किताब जो है संस्कृत के 2 किताबों के बीच में है, संस्कृत के 2 किताबों के बीच में, ये मान लीजिए संस्कृत हो गया और ये क्या हो गया संस्कृत हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश, आप E1 लीजिए चाहे E2 लीजिए, 2 किताब है, कोई भी इंग्लिश का किताब लीजिएगा। देखिए E1 E2 नहीं, हिंदी से सिर्फ डिनोट कीजिए, हिंदी का E1 E2 छोड़ दीजिए। ये मेरा हो गया ना, ये मेरा हो गया कि अगर हिंदी का इस किताब को नहीं लेते तो अभी आप इस तरह से अरेंजमेंट बना सकते थे। इंग्लिश का किताब हो गया, हिंदी का किसी भी 2 किताब में लीजिएगा, तो अगर ये हिंदी लिए तो SS यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश का एक किताब इसको यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी का 2 किताब था बीच में, यहाँ था एक इंग्लिश का। अब अगर इसमें भी अगर संस्कृत का यहाँ भी डाल दीजिएगा तो भी इंग्लिश का किताब ऊपर रहा, तो भी इंग्लिश का किताब क्या रहा ऊपर रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गुजराती किताब से ऊपर इंग्लिश का है। आपको जो है क्या हो गया, सभी कंडीशन में ये मिल रहा है कि इंग्लिश का किताब क्या है सबसे ऊपर है, इंग्लिश का किताब जो होगा ये सबसे ऊपर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको जो है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सजाना है। तो इसका नियम क्या है, जो इंग्लिश का डिक्शनरी है ABCD उसके अकॉर्डिंग जो इस वर्ड को सजाना है। तो इसका नियम क्या है कि जितने भी वर्ड यहाँ पर सजाने के लिए दिए गए हैं, इसमें जो है जितना भी कॉमन लेटर है पोजीशन वाइज, यानी कि फर्स्ट में सभी कॉमन होना चाहिए तो उसको हटा दीजिए। जैसे DD फर्स्ट पोजीशन में कॉमन है तो हटा देना है सबको। अब देखिए E सेकंड में भी सब में कॉमन होना चाहिए, अगर एक में भी कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। FF देखिए F, लेकिन देखिए यहाँ पर E आ गया फिर F आ गया, 3 में है लेकिन एक में ही नहीं है, तो ये तीसरा को छोड़ देना है, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी F हो गया, यहाँ E हो गया और यहाँ क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में F या E आता है पहले, ABCD में F पहले आता है कि E आता है, E आता है, तो E जो होगा ये क्या होगा, पहला होगा और इसके साथ ही ये काम खत्म हो जाता है, तो तीसरा वाला पहले होगा, तो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, तो आप उसको पहले ऑर्डर कर लीजिए और फिर उसको उल्टा लिख दीजिएगा तो वही डिक्रीजिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो मेरा चूँकि शुरू में ही 3 था तो आंसर आ गया कि पहले अगर 3 ही सजेगा तो 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ तो यही है। बाद की इसको सजा के देखते हैं। E देखिए सज गया, तो देखिए F तो अब सब में हो गया कॉमन, अब तीसरा देखना नहीं है, तो F सब में कॉमन हो गया, तो देखिए यहाँ पर E भी कॉमन है तीनों में, जिसका काम हो गया उसको अब छोड़ देंगे। अब देखिए F के बाद E तीनों में कॉमन है, इसके बिहाफ पर नहीं बनेगा। देखिए C है तो अब लिखिए CNN,
तो एन और सी में पहले कौन होता है, सी वाला, यानी कि देखिए 3 के बाद 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब दोनों एन आ गया, एन भी कैंसिल कीजिए, एन एन कैंसिल है, सी है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, एस है। सी और एस में पहले कौन है, 2 वाला आता है, फिर क्या आएगा, 4 वाला आएगा। तो इसी तरह सजा। अब कभी कभी क्या बोलता है कि उल्टा बोलिए, तो आप 4 2 1 3 लिखा जाएगा उल्टा से, घटते हुए क्रम में। ये क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जिस तरह इंग्लिश का डिक्शनरी ए बी सी डी बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो वो जो है अगर नहीं दिया है कुछ तो आपको बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है, या इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। नीचे दी गई 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृति का जो हमको यूज़ करना है। यहाँ 5 आकृति क्या है, कोई 3 आकृति ऐसा उठाना है जिसको उठाकर जो हम वर्ग बना सकें, जिसको उठाकर जो हम क्या करें, वर्ग बना सकें। तो देखिए जो शेप का, जैसे ये अगर शेप फिट हो जाना चाहिए, देखिए अगर पहले 2 3 5 लेते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं, 2 3 5, तो 2 3 5 को अगर लेते हैं, 2 3 5 को लेते हैं, तो ये वाला बोलिए क्या इसमें फिट होगा क्या, दो 3 5 को लेंगे, 2 एक पूर्ण वर्ग बना सकता है, पूर्ण जो है वर्ग बना सकता है। अब मान लिए 2 हो गया, 3 ले लिए, मान लिए ये वाला इसके ऊपर रख दिए, तो फिट होगा क्या, नहीं होगा, इसके ऊपर तो फिट नहीं होगा, इसलिए ये वाला तो नहीं हो सकता। ये वाला देखिए 1 2 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये भी फिट नहीं होगा, 1 2 4 भी नहीं होगा, 2 4 5, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, देखिए 2 हो गया, 2 को मिलाए, फिर क्या मिलाए, 4 को, तो ये वाला कहाँ करेंगे, और 5 होगा, ये तो होगा नहीं, 2 4 5, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपको स्क्वायर बनाने के लिए जो है तीसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह से दिया गया है, थर्ड वाला लेना होगा, ठीक है। आप जो है कि पांचों में से, अगर पांचों फिगर में से अगर आप तीसरा लीजिएगा तो एक पार्ट आपको ये दिया हुआ है, एक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक पार्ट ये वाला दिया हुआ है। अब देखिए जो इसमें फिट कर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब एक तो ऐसे होना होगा और दूसरा जो है ऐसे होना होगा, ठीक है, और फिर इस तरह करके और इस तरह करके उठा हुआ होना चाहिए, और ये जो है इस तरह बैठ जाएगा जो, ठीक है, जो है बैठ जाएगा। तो ये पार्ट हो गया, एक वाला ये पार्ट हो गया, और इस पार्ट को जो अगर तोड़ देंगे, ये देखिए अगर इसको हम, अगर इसको लेते हैं 2 3 5, आई थिंक जो है यही वाला पॉसिबल होगा, ठीक है, ये वाला पॉसिबल होगा। देखिए ये हो गया। अब इसको क्या किए कि मान लीजिए कि इस तरह से दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, और फिर ये जो है ऐसे है, देखिए ये लाइन या तो हो सकता है ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है, या तो लाइन ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला लाइन, ठीक, ये वाला लाइन यही दोनों में से है।
अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये ऊंचा पार्ट है ना, ये ऊंचा पार्ट है, देखिए इसको दो देख के लग रहा है कि 2 3 5 को मिलाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। 2 3 5 को ही मिलाने से जो है बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से दीजिएगा तो 2 3 5 को ही मिलाकर बनेगा, ठीक है, इससे नहीं बनेगा। अगर आप 1 2 4 लीजिएगा, 1 2 को कैसे फिट होगा? 1 2 आपस में फिट होगा क्या? 1 2 4 फिट होगा क्या आपस में? कभी फिट नहीं होगा। ये 2 4 5 2 हो गया, 4, देखिए 2 के साथ 4 फिट नहीं होगा, और फिर 5, 2 और 5 फिट हो सकता है, लेकिन 4 में कैसे फिट होगा? नहीं फिट होगा। 1 3 4 1 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है, 1 3 हो गया और फिर 4 हो गया, नहीं ये भी नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा ये 2 3 5 ही होगा। 2 3 5 ही जो है ये आंसर होगा। 2 और 5 को मिलाकर ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा। 2 और 5 को मिलाकर जो है ये ऊपर वाला जो है पार्ट बन जाएगा, ठीक है। 2 3 5 को जो है मिलाकर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो है पार्ट बन जाएगा। ये एक इनमें इन दोनों में से एक सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस या तो ये है या तो ये है, तो 2 3 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें जो है आपको लूप संख्या ज्ञात करना है, तो आइए करते हैं। देखिए ये जो है 4x4 है। क्या है? 4x4 का मैट्रिक्स है। तो आपको जो है इस साइड 4 क्या मिल रहा है? सॉरी, ये 4x4 नहीं है, 4x4 नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है रो की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, तो 4 गुना कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो ये हो गया, ठीक है। तो जनरली जो है आप इसको क्या कीजिएगा, किस तरह से बनाइएगा, ये रो और कॉलम कहीं से भी हो सकता है। तो पहले आप जो है जब आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले रो में बड़ा नंबर है, जहाँ भी बड़ा नंबर देखेंगे पहले हम उसी को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बड़ा नंबर जो है हम प्रोडक्ट मानते हैं कि इसी को लाना है, तो इसको लाना है, तो इस टाइप से चलेंगे और ऊपर वाले 3 छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके लास्ट वाला ही लाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लाया जा सकता है, आप बोलिए। देखिए 5 6 7 के कंपैरिजन में 384 बहुत बड़ा नंबर है। तो 5 गुने 6 गुने 7 ही करना होगा, जोड़ के तो इतना बड़ा नंबर नहीं ना ला पाएंगे। तो बड़ा करने के लिए या तो गुना करना होगा या स्क्वायर और क्यूब करना होगा। अब जब गुना करते हैं तो ये क्या हो गया? 210 हो गया। जब गुना करते हैं तो ये कितना हो गया? 210 हो गया। अब देखिए 384 से 210 और बहुत अधिक है। कितना अधिक है? देखिए 4 174 अधिक है, ठीक है। तो हम गुना से काम नहीं होगा, तो आप क्या लगाएंगे? स्क्वायर क्यूब लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब लगाएंगे। अब सभी का जो है स्क्वायर कर दीजिए आप, सभी का स्क्वायर कर दिए तो ये क्या हो गया? 5 पर स्क्वायर। ये क्या हो गया? 6 पर स्क्वायर। ये क्या हो गया? 7 पर स्क्वायर। तो 5 पर स्क्वायर क्या हो गया? 25। 6 पर स्क्वायर क्या हो गया? 36। और 7 पर स्क्वायर क्या हो गया? 49। सभी को ऐड कीजिए, 49 25 और क्या हो गया? 36। तो ये क्या हो गया? 9 5 14 6 20 का 0 हाथ में रहा 2 4 2 6 2 8 3 11 110 ही। जब इसको सम करते हैं तो देखिए अभी जो है 110 ही आ रहा है। इसको जब सम कर रहे हैं तो 110 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 110 ही आ रहा है। 4 2 6 3 9 110 आ रहा है। ये तो और कम आने लगा, इसको और इंक्रीज करना होगा।
और इंक्रीज करना होगा, लेकिन अगर देखिए क्यूब कर देंगे, 5 पर क्यूब क्या हो गया 125, 6 पर क्यूब क्या हो गया 216, 7 पर क्यूब 343। बताइए 7 पर क्यूब ही 343 हो गया। अब अगर 343 में जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दे सकते हैं कि 343 जो है 384 के लगभग करीब है। ठीक है, 300 अगर 7 पर क्यूब जैसे करते हैं हम 343, ये क्या होता है 384 के करीब है। तो हम क्या करेंगे कि 7 पर पहले क्यूब कर दिए, 343 हो गया। अब 343 जो है 384 से कितना दूर है, तो 1 हो गया, 1 हो गया और यहाँ हो गया 41, और इसमें हमको 41 ऐड करना होगा। तो 41 कैसे लाएं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 पर स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 पर स्क्वायर कितना हो गया 36। देखिए ये दोनों का सम कितना हो गया, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, और 8 में 4 गया 4। ये दोनों को जब सम करते हैं 7 पर क्यूब हो गया 343। ठीक है, 7 पर क्यूब हो गया 343, 343। अब 343 से 384 कितना दूर है, 4 में 3 गया 1, 384, 4 में 3 गया 1, और 8 में 4 गया 4, 41 दूर है। कितना दूर है 41 दूर है। जब इसको सम करते हैं तो देखिए क्या आता है, 41 तो नहीं आया, तो 41 कैसे आएगा, स्क्वायर करके नहीं, ये वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 36 + 5 क्या हो गया 41 हो गया। तो इसको सम कीजिएगा तो 384 आएगा। समझ में आ गया आपको कैसे, अब सेकंड में भी लगा के देखेंगे। 300 क्या आ गया 84 आ गया। ये वाला हो गया कि इसका स्क्वायर कर दिए, इसका क्यूब कर दिए, और इसको सिंगल डिजिट में लगे और ऐड कर दिए सबको, तो 384 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 को 4 रखिए, 5 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 25, और 6 पर क्यूब कर दिए तो कितना हो गया 216। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 और 4 15। देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 15 के 5 हाथ में रहा 1, और 2 1 3 1 4 और 2 हो गया, देखिए 245। ठीक है, तो आपको क्या हो गया कि A B C D है, तो A को A रखना है, B पर स्क्वायर कर देना है, और C पर क्यूब कर देना, सारा को ऐड करेंगे तो D मेरा आंसर आएगा। तो उसी तरह आपको यहाँ भी करना पड़ेगा इसको। 3 का क्या रख दीजिए 3, 4 पर क्या रख दीजिए स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, और ये 3 हो गया, तो 16 3 कितना हो गया 19, 16 3 19। अब 5 पे क्यूब करेंगे क्या हो गया 125। अब ऐड कर दीजिए, 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, 12 1 13 1 14, 144 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, 144 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 144 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, यहाँ पर आपको गलत श्रृंखला में गलत पद जो है रॉन्ग नंबर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना 118 है, फिर 199 है, फिर 299 है। अब देखिए ये जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है और मल्टीपल टाइम में इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए 299 है, 420 आ रहा है। तो पहले जो है आप डिफरेंस निकाल के देखिएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है, तो 10 में 9 गया 1 हो गया, फिर इधर कैरी दिए यहाँ 1 हो गया, 11 11 में 9 गया 2, और 3 में 2 गया 121 हो गया।
यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 564 में 420 चला जाएगा, तो 500 में 400 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, और 64 में 20 चला गया तो ये कितना हो जाएगा, 44, तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए, देखिए ये जो है ये क्या है, 10 पर स्क्वायर है, ये क्या है 11 पर स्क्वायर है, ये 12 पर स्क्वायर है। तो अगर नियमता चलेगा तो ये 9 पर स्क्वायर होना चाहिए, 81 का डिफरेंस आना चाहिए। ये देखिए 199 में 118 जब घटाते हैं तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया, देखिए 81 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, 13 पर स्क्वायर होगा। लेकिन देखिए सभी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, यानी 734 ही मेरा गलत नंबर होगा। देखिए ये 13 का डिफरेंस जो है नहीं आएगा। 734 में अब 564 आप घटा दिए तो देखिए यहाँ पर जीरो आने लगा, जीरो आने लगा, जबकि 13 का स्क्वायर 169 आना चाहिए। तो ये 13 में 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ 170 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 170 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना, ये इसके बीच का डिफरेंस जो है ये 169 के बराबर है, यहाँ आ रहा है 170 का डिफरेंस। तो यही वाला आपका क्या है, गलत है, यही वाला क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के माध्यम से देखी गई घड़ी 2:45 दिखाती है। 2:45, 2:45, तो 2:45 का अर्थ क्या हो गया, 3:15, 3:15। ठीक है, 2:45 का अर्थ 3:15 होता है। ठीक है, 2:45 बजे, इसको देखिएगा थोड़ा सा, 2:45, 2:45 का अर्थ होता है 2:45। ठीक है, 2:45, 2:45 का अर्थ होता है 2:45, और 3:15 का अर्थ होता है 3:15। ठीक है, अगर दिया रहता 3:15 तो इसका मतलब क्या हो गया, 3:15। ठीक है, 3:15। 2:45 का अर्थ है कि 3 बजने में 15 मिनट लेट, तो 15 मिनट लेट मतलब 2:45। हमको पता है कि अगर आपको मिरर इमेज निकालना होता है तो 11:60 से माइनस करेंगे, यानी कि 12 बजे से। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, मिनट और आवर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 11:60। तो जब भी मिरर इमेज निकालना होगा तो 11:60 से माइनस करेंगे, तो इसको 11:60 से आप माइनस कीजिएगा तो 2:45, तो क्या हो जाएगा 9:15। यही जो आपको मिरर में दिखाएगा। अब 3:15 को अगर करते हैं तो इसको भी 11:60 से माइनस कीजिए तो 3:15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको किए तो ये हो गया 45, और ये क्या हो गया 8:45। क्या हो गया 8:45। लेकिन ये 2:45 बोल रहा है, 2:45 बोल रहा है। ठीक है, तो 2:45 बोल रहा है तो 9:15 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा 9:15, और 3:15 बोलता तो 8:45 होता। ठीक है, ये 3:15 का अर्थ क्या होता है, 2:45 होता है कि 3:15, ये एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। दर्पण प्रतिबिंब को चुने। ठीक है, किसको चुनना है, दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट बदल जाता है और राइट का लेफ्ट। अगर इसी का हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो ये कैसे होगा, ये होगा आर, इस तरह से लिखा जाएगा, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, और ये भी आपस में क्या होगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसी तरह दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये वाला जो है, ये वाला देखिए इधर क्या है, ये ऐसे करके है, तो ये जो होगा इस तरह करके जो है राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड में है, और ये जो हो जाएगा चेंज हो के लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा
यानी कि ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो जाता है। ठीक है, ये वाला घूम के जो है, ये देखिए अगर इसको बेस पकड़ें तो ये किधर खुला है, राइट साइड में खुला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो खुला है ये किधर खुला है, राइट साइड में खुला है। तो ये जो हो जाएगा, अगर इसको बेस मानते हैं, ये लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसका मुंह जो है ये लेफ़्ट साइड में खुल गया। अब देखिए ये गोल किधर है, इस साइड में है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि बड़ा साइड में ये गोल है। ये देखिए बड़ा साइड में गोल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल है, ये गोल देखिए बड़ा साइड में, बड़ा साइड में है, बड़ा साइड में। ये जो है ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन जो है, ये एरो का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में, नीचे साइड है। एरो का डायरेक्शन जो है राइट साइड कहाँ है, नीचे साइड में है। तो ये जो है लेफ़्ट साइड में ऊपर किधर चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में नीचे की ओर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नीचे जो होता है वाटर इमेज में होता है, ये जो है ये मिरर इमेज है, तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा। लेकिन ये किधर है, राइट साइड में। अगर इस पॉइंट को पकड़ें तो राइट साइड में, तो ये किधर चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में रहेगा। ये जो है इधर चला गया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इस साइड चला गया, ये तो राइट साइड में ऊपर की ओर चला गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये नीचे साइड में जाएगा, तो ये पॉसिबल है। अब ये वाला देखिए, ये वाला किधर है, ये ऊपर साइड में है। ठीक है, ये ऊपर साइड में, और अगर इसको हम फ्रेम मानते हैं, इसको फ्रेम मानते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कहाँ है, ऊपर साइड में है और राइट साइड में। तो ये वाला जो है इसके इस पर लेफ़्ट साइड में आके ऊपर साइड आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए इस साइड है, तो ये वाला जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। किस में है, इसमें। ये तो लगभग क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है लेफ़्ट राइट आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वाटर इमेज में जो होता है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, टॉप बॉटम जो होता है वो टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये सर्कल है, तो ये सर्कल इस तरह तो जाएगा ही जाएगा। जब ये यहाँ है तो इसको कंप्लीट करेगा, ये भी इसको कंप्लीट करेगा, और ये भी जो है इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ है तो यहाँ तक आगे बढ़ गया, तो यही हो गया फिगर। इस टाइप का फिगर किस में, देखिए ये वाला क्रॉस कहीं भी है, नहीं है, तो ये तो फिगर नहीं होगा। ये वाला देखिए कहीं भी है, ऐसा करके सट के, इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए ऐसा करके है, लेकिन ये क्या है, गोल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अगर यहाँ पर बीच में स्क्वायर रहता तो ये वाला पॉसिबल होता, लेकिन सर्कल है तो ये वाला पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट फिगर बताना है कि यही श्रृंखला चला तो आगे में मेरा कौन सा फिगर आएगा। तो मान लीजिए कि ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन, ये चौथा कंडीशन है। तो देखिए पहला कंडीशन आप कुछ चेंज कीजिएगा तो दूसरा कंडीशन में होगा, तो दूसरा कंडीशन को देखिए और पहले में चेंज कीजिए। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, ये ट्रायंगल को हम पकड़ लेते हैं। तो ट्रायंगल देखिए यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये नीचे साइड आ गया है। फिर देखिए ये जो है ट्रायंगल कहाँ, नीचे साइड आ गया है। इसमें देखिए ट्रायंगल कहाँ चला गया है, ये वाला ट्रायंगल जो है। ठीक है, जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर है, जब इसको हम कहाँ कर दिए, दो प्लेस ऊपर कर दिए, यानी कि यहाँ पर कर दिए। ठीक है, इसको कहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। तो यहाँ जाने के लिए डायरेक्टली यहाँ नहीं, कुछ स्टेप में जाना चाहिए। जैसे देखिए पहले यहाँ गया होगा और यहाँ के बाद यहाँ गया होगा। ठीक है, यहाँ के बाद गया, यहाँ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर दिया गया है, अब इसको जो है यहाँ से फिर नीचे कर दिया गया है।
यहाँ से जो है फिर क्या कर दिया गया, नीचे कर दिया गया है। और नीचे करने के बाद देखिए फिर यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं पहले स्टेप में यहाँ पर किया गया, फिर स्टेप में फिर यहाँ पर एक स्टेप उल्टा चला, एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर चला, ये नीचे लाया गया था कॉर्नर पे, ठीक है, ये नीचे लाया गया था कॉर्नर पे। फिर यहाँ से ऊपर चला गया 2 स्टेप, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर चला गया 2 स्टेप। फिर यहाँ से जो है नीचे ले आया गया 1 स्टेप। फिर अब देखिए यहाँ से जो है 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ चला गया। अब ये जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला गया। यहाँ से जो है 2 स्टेप आगे चला जाएगा, आगे जा रहा है तो इस स्टेप में चला गया, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए सिर्फ इसमें है, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा, यही वाला जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप अगर इस ट्राइंगल को ना लीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी और को लीजिए, इसको नहीं तो किसी और को लीजिए। इस सर्कल को लेते हैं, सर्कल देखिए कहाँ पर, एक स्टेप यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है, सर्कल एक स्टेप यहाँ पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए सर्कल को फिर एक स्टेप ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर सर्कल को एक स्टेप नीचे लाया गया, फिर सर्कल को आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ऊपर करेगा, देखिए नीचे है ऊपर है, नीचे है ऊपर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में नीचे होगा, तो सर्कल यहाँ पर देखिए नीचे में, किसी में नीचे नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड में जो है जब इतना सारा करना है तो इसको पार्ट वाइज आप करना चालू कीजिए, पार्ट वाइज। आपको पता है कि इस टाइप के फिगर में कितना ट्राइंगल होता है, इस टाइप के फिगर में, इस टाइप के फिगर में 3 ट्राइंगल होता है। एक पार्ट तो ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया और एक बड़ा वाला पार्ट, तो इसमें 3 ट्राइंगल हो गया। एक तो ये हो गया, ये वाला देखिए ये वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया। अब अगर आप मिला दीजिएगा तो कितना हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, 4। अब देखिए 4 जब हुआ तो अब इसको अगर आप मिला देते हैं एक साथ, इसको एक साथ ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला एक साथ हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा एक ये वाला होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, एक ये वाला होगा, ये फिगर, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ना, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो एक ये वाला होगा, ठीक है, और एक जो है आपका पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, एक पूरा जो है ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा, तो ये वाला हो गया। तो कितना हो गया देखिए, 3, 1, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो गया, ऊपर वाले पार्ट में 7 हो गया, ऊपर वाले पार्ट में कितना हो गया, 7 ट्राइंगल हो गया। अब नीचे वाला पार्ट में देखते हैं। अब देखिए एक ये फिगर अगर इसको देखें, इसको ये वाला फिगर अगर देखें, ये वाला, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, आपको पता है इस टाइप के शेप में 3 ट्राइंगल होता है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया, मतलब ये ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला हो गया। अब जो है एक जो है इन तीनों को मिलाकर हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक। अब देखिए एक जो है इस तरह से अगर मिला दिए तो ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल एक हो गया, एक इस तरह से हो गया ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये जो है पूरा हो गया, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, और नेक्स्ट जो होगा एक ये कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है,
इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। कौन सा एक ट्रायंगल हो जाएगा? ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, ये वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। और एक जो हो जाएगा इसमें कितना हो गया देखिए, तो 1 3 1 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। अब एक जो ट्रायंगल और कौन सा बच रहा है इसमें देखिए, देखिए 1 1 + 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर में 7 9 7 16, ठीक है, 9 7 16। और कोई इसमें होगा क्या? एक तो देखिए इसमें 3 ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है, 4 ट्रायंगल हो गया। फिर एक जो है ये कंप्लीट लेंगे, ये कंप्लीट लेंगे एक बार तो ये ट्रायंगल हो जाएगा एक, ठीक है, 3 1 4 1 5। अब 5 हो गया तो अच्छा ये वाला देखिए एक ट्रायंगल ये भी तो लेंगे, ये वाला जो यहाँ ट्रायंगल था ये तो नहीं लिए, यहाँ भी तो एक ट्रायंगल है इस तरह करके, तो ये भी ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ऊपर में कितना था? 7, 10 + 7 कितना हो गया? 17 ट्रायंगल हो गया। और +1 लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो है, क्योंकि एक बड़ा वाला भी तो ट्रायंगल है। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल है। एक साथ कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल भी है ये वाला, ठीक है, ये वाला है। तो ये एक हो गया तो 18 ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 18 ट्रायंगल होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं? स्कॉलर हैं। देखिए अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, तो फ्यू स्टूडेंट मतलब क्या हो गया? कुछ स्टूडेंट हैं, तो ये अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, तो ये वाला हो गया। तो ये क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया, ये कुछ वाला पार्ट है, बीच का जो कॉमन एरिया ये कुछ वाला पार्ट है। एक साइड स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट को ST से डिनोट कीजिए, स्कॉलर को SC से डिनोट कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट को ST से और स्कॉलर को SC से। गर्ल्स को मान लीजिए G से डिनोट करते हैं और ये L से डिनोट करते हैं। और कुछ विद्वान जो है लड़कियां हैं, सम स्कॉलर्स आर गर्ल्स, तो सम स्कॉलर्स आर गर्ल्स, तो सम वाला केस कुछ एरिया गर्ल्स के साथ शेयर हो जाएगा। अब ऑल गर्ल्स आर लिटरेट, सभी गर्ल जो है साक्षर हैं, तो आप क्या कीजिए सभी गर्ल्स को जो है ये लिटरेट के अंदर डाल दीजिए, सभी गर्ल्स को जो है लिटरेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है, स्टूडेंट का एरिया जो है इतना दूर तक का है, ठीक है, और गर्ल्स का एरिया जो है ये वाला है। अब बताइए गर्ल्स का एरिया और स्टूडेंट्स का एरिया में कोई भी संबंध है? नहीं संबंध है, ये डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। आपको जो संबंध बोल रहा है यहाँ पर होना भी तो चाहिए, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम के लिए दोनों मिलना चाहिए आपस में, तो ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
लेकिन अब पॉसिबिलिटी की केस रहेगा तो जहाँ 100% नहीं होगा वहाँ पॉसिबिलिटी का केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100% जो है नहीं दिख रहा है तो आपका गलत हो गया। सम स्कॉलर्स आर लिटरेट्स, सम स्कॉलर्स आर क्या है, लिटरेट्स दिया गया है। तो यहां पर देखिए सम स्कॉलर्स आर क्या दिया है, लिटरेट्स दिया है। सम स्कॉलर्स आर लिटरेट्स, तो स्कॉलर यहाँ है। स्कॉलर का एरिया देखिए कौन सा है, स्कॉलर का एरिया आप देखिएगा तो स्कॉलर का एरिया देखिए ये वाला है। ठीक है, ये वाला तक स्कॉलर का एरिया है यहाँ तक, और लिटरेट्स का एरिया देखिए ये वाला है, यानी ये वाला तो एरिया कॉमन हो जाता है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी का केस किया है कि सम लिटरेट्स बीइंग स्टूडेंट इज ए पॉसिबिलिटी। लिटरेट्स स्टूडेंट में जो है कुछ का होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। स्टूडेंट का एरिया कौन सा है, ये सा है, और लिटरेट का एरिया देखिए इधर है। तो दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो 100% जहाँ पर रिलेशन नहीं होगा वहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 100% मान लीजिए कि आप ट्रू है, कोई चीज़ को आप कंफर्म है जिसके लिए, तो क्या आप सोचिएगा कि ये हो सकना कन्फ्यूजन में तो नहीं रहिएगा। जिस चीज़ के लिए आप श्योर हैं उसके लिए आपका शक कैसा, कोई भी शक नहीं। तो ये 100% स्टूडेंट और लिटरेचर के बीच में यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो हम ये पॉसिबिलिटी का केस जो है सही हो जाता है। तो जो है ये वाला मान लीजिए कि पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। तो यहाँ जो है पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि घड़ी पर नंबर 1 को m लिखा जाता है, मान लीजिए कि क्या है, ये कोई घड़ी है, मान लीजिए क्या है, ये कोई घड़ी है, और यहाँ पर 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये क्या है, प्रत्येक के बीच में 2-2 हो गया। तो देखिए ये 12 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। तो 1 को m से बदल दिया जाता है, 1 को मान लीजिए m दे दिया गया, और 2 को n से बदल दिया गया। ठीक है, और इसी तरह बदल दिया जाएगा। यानी कि देखिए m n o p q r s t u v w x, इसी तरह आगे चलेंगे। ठीक है, यही है। यदि 1 को m दिया गया और n दिया गया, इसका मतलब क्या है कि इसी तरह सीरीज आगे बढ़ेगा। तो यदि समय अगर क्या है कि 21 बजा, 21 मतलब क्या हो गया, 9 AM 9 PM हो गया, यानी घड़ी में कितना बजा है, 9 बजा है। तो जब भी 9 बजेगा तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, और ये वाला इधर होगा, और मिनट का कांटा इधर होगा, आवर का कांटा इधर होगा, मिनट का कांटा इधर होगा। तो घंटी की सुई किस अक्षर पर होगा, ये कहाँ पर है, यू पर है, तो यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या प्रत्येक में लिखना जरूरी है क्या, नहीं। m को अगर आप 1 दिए हैं, m को अगर 1 दिए हैं तो कितना जोड़िएगा कि 9 हो जाए, 9 बजाना है तो कितना जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा। m में भी 8 क्या कीजिए, 8 जोड़ दीजिए। m में अगर 8 आगे जाएंगे तो m होता है 13वां नंबर पे, प्लस 8 क्या हो गया, 21। 21 किसका होता है, u का। तो इस तरह करके डायरेक्ट आपको बनाना चाहिए, इस तरह से टाइम टेकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, m का पोजीशन वैल्यू, m के लिए अगर 1 कोड किया गया है और 9 का निकालना है तो 1 से 9 कितना अधिक है, 8 अधिक है। उसी तरह m से जो है 8 अधिक कर दीजिए तो u आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके बाद ठीक बाद जो है एक संख्या आती है। तो कितने व्यंजन है, यानी कि व्यंजन का अर्थ क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है
और जिनके ठीक बाद एक संख्या आती है, इसके ठीक बाद क्या होता है, एक नंबर आता है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट और नंबर में ढूंढना कौन सा आसान होता है, लॉजिकली देखिएगा तो नंबर। तो जहाँ पर नंबर है वहाँ पर आप क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। जहाँ पर नंबर है वहाँ पर क्या कर दीजिए, आप मार्क कर दीजिए। ये देखिए, इसके बाद क्या है, संख्या है तो 8 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर को अगर कीजिएगा तो नंबर के पहले जो आना चाहिए कॉन्सोनेंट आना चाहिए। देखिए यहाँ पर नंबर है, नंबर के पहले ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर नंबर कहाँ है, यहाँ पर है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है तो हो जाएगा। फिर देखिए नंबर यहाँ पर है, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, सिंबल है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद आइए, फिर इसके बाद आइए, ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, नंबर है, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है क्या, ये भवेल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले देखिए क्या है, ये नंबर है 6, इसके पहले क्या है, सिंबल है, ये भी नहीं होगा। ये भी नंबर है, नंबर के पहले नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। कौन कौन सा, H9 एक हो गया, एक G2 हो गया, और एक क्या हो गया, D7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 ऐसा पेयर है जिसमें से कॉन्सोनेंट के बाद नंबर बोलिए या नंबर के पहले कॉन्सोनेंट बोलिए, एक ही बात हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शाम के समय जो है कविता और प्रियंका एक दूसरे के आमने सामने जो है बैठकर बातचीत कर रही थी। प्रियंका की परछाई कविता के दाईं ओर है, तो प्रियंका का मुंह जो है किस डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, इसका एक लॉजिक है कि जैसे आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अगर सन की अगर बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे, सूर्य की, तो ये जो है मॉर्निंग के टाइम पे, ये क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम पे जो है किधर उगता है, उगता है कहाँ पर, पूर्व में। ठीक है, और इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे यानी कि शाम में ये डूबता कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है, पश्चिम में रहता है। बस ये ध्यान रखिए। तो देखिए पूर्व और पश्चिम में ही रहेगा। तो देखिए अभी पहले आप मार्क कीजिए कि कहाँ पर सन है, शाम का समय है, यानी कि शाम का जब समय है तो सन ये कहाँ होगा, सन जो होगा वे वेस्ट में होगा, यानी ये सन होगा, मान लीजिए सन है। ठीक है, शाम के समय में सन कहाँ होगा, इस साइड होगा। शाम के समय में सन कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। इतना तो तय है। अब जो है प्रियंका की परछाई कविता के दाईं ओर है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रियंका की परछाई कविता के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है यही आपको ध्यान देना है। किसके दाईं ओर है, कविता के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, कविता के, किसके दाईं ओर, कविता के दाईं ओर। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने बताया है कि डायरेक्शन में जब भी अगर दाएं कहा, दाईं ओर कहा या फिर राइट कहेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जब भी बाएं कहा, बाईं ओर कहेगा, लेफ्ट कहेगा तो एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे। ठीक है, तो अब कविता के बाईं ओर है, तो देखिए जब वेस्ट में है तो वेस्ट से बाईं ओर चलना है, यानी कि वेस्ट से जो है दाईं ओर चलना है। तो दाईं का क्लॉकवाइज, तो क्लॉक कैसे घूमता है, दाईं ओर ऐसे घूमता है। तो यहाँ से जो हम इस तरह करके ले लिए, यहाँ से दाईं ओर जो है कैसे ले लिए, ये वाला ले लिए। तो यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है बताइए, इस डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, इस डायरेक्शन में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। तो किसके बाईं ओर, कविता। तो जैसे बाईं ओर क्लॉकवाइज में क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कविता को लिखेंगे, जिसके बाईं ओर होगा क्या हो गया, कविता।
तो कविता जो फेस कर रहा है नॉर्थ पे, तो उसके सामने सामने में कौन होगा, किससे ये बात कर रहा है, प्रियंका से। तो प्रियंका कहाँ होगा, प्रियंका कहाँ होगा, ये साउथ में। तो प्रियंका का मुंह जो है किस डायरेक्शन में है, साउथ में है, दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियंका का मुंह जो है दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट रो में जो है, फर्स्ट रो में जो होगा नंबरों के बीच में वही रिलेशन है जो सेकेंड रो में है, थर्ड रो में भी आपको वही रिलेशन होगा, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर एक नोट करके दिया गया है कि 13 में जोड़ घटाव गुना इत्यादि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर है, जैसे यहाँ 18 है तो 18 को 18 की तरह ही यूज़ करना है, 1 और 8 में नहीं तोड़ना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 18 है। देखिए इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बेहतर होगा। यहाँ पर क्या है, 18 है, 18 है, 9 और 27 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा नंबर 27 है, तो हम 18 और 9 का प्रयोग करके 27 लाएंगे, तो ये 18 + 9 27 हो गया। अब सेम रिलेशन दूसरा में भी लगना चाहिए। ये देखिए 40 है, 36 है और 140 है। अब 40 और 36 को ऐड करने पर क्या 140 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, ये तो फेल हो गया मेरा। तो देखिए 18 है, 9 है और 27 है। तब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का प्रयोग किए और इसको ऐड किए, गुना करेंगे तो 27 से बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है, सबसे छोटे नंबर को पकड़ेंगे। अब कितना से मल्टीप्लाई किए, 9 तिया 27 करेंगे, 9 तिया अगर 27 करेंगे और 18 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 27 में 18 9 ही आ जाता है। तो इसको ज़्यादा से करना होगा, 4 से गुना करें 36 और 36 माइनस 18 हो गया 18। 5 से गुना करते हैं तो ये 45, ठीक है, 45 में 18 गया तो अब देखिए कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। सेकंड में भी लगना चाहिए, तो सेकंड में क्या है, 36 है, 36 को 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 180। 180 में देखिए 40 माइनस किए तो क्या हो गया, 140 हो गया। तो लॉजिक समझ में आ गया। ABC कोई नंबर होगा तो आप क्या करना है कि B को 5 से गुना करके -1 कीजिएगा तो C के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तीसरा वाले में भी होगा, थर्ड वाले में भी होगा। तो क्या करना है कि 13 को 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 65 हो गया। 65 में आप 40 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए 13 को गुना किए 5 से, 13 को गुना किए जब 5 से तो क्या हो गया, 13 को किया 5 से, ये अच्छा ये कितना होगा, 25 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन था और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर